हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि पीएसपीटीसीएल पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है उसके बारे में डिटेल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस, पीएसपीटीसीएल जो कि पंजाब ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन होती है उसी तरह पंजाब में जिसको पीएसपीटीसीएल पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसकी तरफ से एई जेई की वैकेंसी आई है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या सब कुछ दिया गया है और कितनी वैकेंसी है, मतलब किस किस पद के लिए वैकेंसी आई है। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर। गाइस, इस समय हम क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं और ये देखिए क्रोम ब्राउज़र में हमने सर्च किया है पीएसपीटीसीएल। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पीएसपीटीसीएल फर्स्ट जो लिंक है यहीं देख सकते हैं आप। इसी को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हुआ है, पीएसपीटीसीएल पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और नीचे आप जाएंगे तो जो देखिए फर्स्ट वाली 25/4/2021 आज ही के दिन देखिए नोटिस जारी हुई है। ये नोटिस है 25/4/2021 को और इसमें दिया है ये एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करके हम देखेंगे इसमें डिटेल में। तो हम इसको ऑलरेडी डाउनलोड किए, हम यहाँ से ले लेते हैं जिससे कि टाइम हमारा बच जाए और आपका भी। तो यहाँ से फर्स्ट वाली लिंक तो देखिए जो डाउनलोड किए तो हम उसको ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं अच्छे से। पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर घर घर रोजगार, पीएसपीटीसीएल पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिटेल्ड पब्लिक नोटिस, रिक्रूटमेंट फॉर 12 नंबर कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। दिस इज AEROT इलेक्ट्रिकल, AEROT सिविल, अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर IT, डिविजनल अकाउंटेंट, जेई सब स्टेशन, जेई सिविल, जेई कम्युनिकेशन, टेलीफोन मैकेनिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, अकाउंटेंट्स अगेंट CRA नंबर दिस मतलब 10/2021 इन पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो देखिए इसका जो ओपनिंग डेट है 26/4/2021 को है, मतलब कि इस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है कि वो 17/5/2021 से 5 बजे शाम तक, तो 17 मई तक इसका लास्ट डेट है। और फ़ी का भी लास्ट डेट 19/5/2021, फ़ी का जो लास्ट डेट है 19 तारीख है, मतलब 19 मई है। और आगे देखते हैं इसमें नेम ऑफ द पोस्ट। देखिए इसमें पहले है असिस्टेंट इंजीनियर, तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर BE या BTech हो, BSc हो, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। और गाइस सबसे बड़ी बात कि MI भी यहाँ पे एलिजिबल है, MI विथ 60% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया कोलकाता। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है AMI स्टूडेंट्स के लिए। पे स्केल टू बी पेड ऑन दिस पोस्ट शैल नॉट बी हायर देन द पे स्केल्स एडमिसिबल टू द सेड कैडर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट के हिसाब से पे स्केल है वहीं अप्लाई होगा। आगे देखते हैं कौन सा पद है। देखिए नेक्स्ट 52 नंबर है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है। और सेम वही चीज़ होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री मतलब BTech होना चाहिए, BE होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अकाउंटेंट ऑफिसर है, अकाउंटेंट ऑफिसर। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर HR है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर IT। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में क्योंकि सब रीड करने में बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन, इसको देखते हैं हम लोग पूरा। फुल टाइम रेगुलर 3 या 4 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड विथ मिनिमम 60% मार्क्स और BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद द minimum of 50% marks are equivalent degree recognized या approved by AICTE or AMI in electrical and electronics engineering with at least 50% marks from institution of engineers। तो यहाँ पर भी देखिए जो सब स्टेशन के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी 200 है। और इसके लिए आप 3 ईयर्स या 4 ईयर्स डिप्लोमा है आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर BE BTech या BSc हैं,
या फिर AMIE होल्डर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं किसी भी कंडीशन में। मतलब ये सभी डिग्रियां अगर हैं आपके पास, इनमें से कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसी तरह जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पर भी सेम वही डिग्रियां रहेंगी, बस आपका स्ट्रीम बदल जाएगा, सिविल हो जाएगा। और इसके लिए टोटल 15 पद हैं। और जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के लिए 11 है, यहाँ पर भी वही स्ट्रीम मतलब रहेगा। कहने का मतलब एलिजिबिलिटी वही रहेगी, लेकिन आपका स्ट्रीम चेंज है, इसीलिए आपका यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन हो जाएगा। और डिटेल में आप रीड कर लीजिए इसको। लोअर डिवीजन कलर के लिए 140 पद है। यहाँ पर टेलीफोन मैकेनिक के लिए 15 पद है। लोअर डिवीजन कलर के लिए 140 पद है। और यहाँ पर भी वहीं पर यहाँ वही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से 7th पे कमीशन के हिसाब से रेट पे होगा, वहीं अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क जो है कि 40 पद है इसके लिए। यहाँ पर कॉमर्स से आप बैचलर डिग्री या सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बैचलर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए। आगे इसमें देखिए पंजाब लैंग्वेज में लिखा है, तो उसको हम लोग हटाएंगे। नॉलेज ऑफ पंजाबी, देखिए नॉलेज ऑफ पंजाबी एसेंशियल फॉर ऑल द पोस्ट, फॉर दिस पर्पज ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कहने का है कि अगर आपको पंजाबी आती है तभी आप एलिजिबल हैं, अगर पंजाबी नहीं आती है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वही नॉर्मल जो सबके लिए हर एक जेई के लिए होता है। रिलैक्सेशन इन एज जो है वो आपको मिलेगा, वो जैसे पहले मिलता है गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपको छूट मिलती है वही मिलेगा। पंजाबी डोमकल के लिए जो यहाँ रिजर्वेशन है, और अदर डोमकल जो मतलब अदर स्टेट से आप हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं, सीधा जनरल फाइट करेंगे, आपके लिए कोई भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्या होगा कि कैंडिडेट मस्ट एक्वायर रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। द क्वेश्चन पेपर फॉर ईच ऑफ द 12 नंबर कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए डिटेल में। कोई वही है जैसे सिमिलर जैसे होता है वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट जो क्वेश्चन वगैरह वो चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, जैसे जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए देखिए 60 मार्क्स रहेगा आपका। आपका क्वालिफिकेशन जो सब्जेक्ट है, जो स्ट्रीम है उससे, उसके बाद जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी रहेंगे आपका 40 नंबर के। और 60 नंबर का रहेगा आपका स्ट्रीम, मतलब डिसिप्लिन जो है। इस तरह से आप समझ सकते हो 100 नंबर का पेपर होगा। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, यहाँ से आप इसको पूरा डिटेल रीड कर लीजिए। प्लेसमेंट, हाउ टू अप्लाई, देखिए www.pstcl.org जाकर इसको आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फी देख लेते हैं। तो ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट EWS, SC एंड पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यह एप्लीकेशन फ़ी 1200 रहेगा। एप्लीकेशन GST इसमें 216 है। बैंक चार्जेस और टोटल 1416 प्लस बैंक चार्जेस लगा करके आपका फ़ी रहेगा। मान के चलिए कि आप 1500 रुपये आपका फ़ी है यहाँ पर। और 80 कैटेगरी के लिए आपका 480 रुपया फ़ी रहेगा, और GST 86 है, टोटल मिला के 566 हो जाएगा। मान के चलिए कि 600 रुपया है सीधा सीधा, क्योंकि बैंक चार्जेस भी लगेंगे। अब बैंक चार्जेस 10-12 रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगेंगे। पर्सन विद डिजेबिलिटी, तो यहाँ पे 600 रुपया है एप्लीकेशन फ़ी, और GST 108 रुपया लगेगा, टोटल 708 रुपया प्लस बैंक चार्जेस रहेंगे। EWS के लिए 480 रुपया, और एप्लीकेशन GST के साथ जो रहेगा 86 रुपया, मतलब GST 18% अगर जोड़ें तो 86 रुपया GST लगेगा। इस तरह से टोटल 566 रुपया प्लस बैंक चार्जेस आपका फ़ी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। टोटल देखिए 15 मतलब 15 पेज का 15 पेज का ये नोटिफिकेशन है। अगर पूरा डिटेल में देखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर दिया है कि कैसे कैसे क्या फार्मूला है, और आगे कुछ है नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट था हम आपको बता दिए। तो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप कोई न्यूज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट